अकबर तख्त पर बैठा था, मगर बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स की तरह जो किसी नतीजे पर पहुंच चुका हो और अब सिर्फ तस्दीक चाहता हो। उसने नजरें उठाईं। मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी। आवाज में न गुस्सा था न तमस्खुर, बस हिसाब था। तुम कहते हो कि इंसान का हर अमल खुदा के इल्म में पहले से है? मौलाना ने फौरन कहा, जी जहांपना, इल्म इलाही कामिल है। अकबर ने सर हिलाया। और तुम ये भी कहते हो कि इंसान को उसके आमाल पर सजा और जजा दी जाएगी? बिल्कुल जहांपना, यही अदले इलाही है। अकबर ने सांस ली। अच्छा, अगर खुदा को पहले से मालूम है कि मैं क्या करूंगा, तो मैं उसके इल्म के खिलाफ कर ही नहीं सकता। दरबार में हलचल हुई। अकबर ने बात काटी नहीं, बात चीर दी। और अगर मैं वही कर रहा हूं जो पहले से मालूम था, तो मेरा इख्तियार कहां गया? मौलाना खामोश हो गया। अकबर ने फौरन अगला वार किया। और अगर इख्तियार नहीं तो गुनाह कैसा? और अगर गुनाह नहीं तो सजा कैसी? यह सवाल नहीं था, यह मंतकी फंदा था। इसी लम्हे अबुल फजल ने होंठों के किनारे एक दबाई हुई मुस्कुराहट छुपा ली। यह मुस्कुराहट ऐलान थी, यह सवाल अब वापस नहीं जाएगा। मौलाना ने घबरा कर कहा, जहांपना, यह दुनिया इम्तिहान गाह है। अकबर ने फौरन रोक दिया, नहीं मौलाना, इम्तिहान तब लिया जाता है जब नतीजा मालूम ना हो। अब दरबार सांस भी नहीं ले रहा था। अकबर आगे झुका। अगर नतीजा पहले से मालूम है तो इम्तिहान जुल्म है, और अगर मालूम नहीं तो खुदा कामिल नहीं। एक लम्हा, फिर वो जुमला जो तारीख में जहर बनकर उतरा, तुम मुझे बताओ, मैं किस खुदा को मानूं, जो सब जानता है मगर फिर भी सजा देता है, या जो नहीं जानता और फिर जानने का ड्रामा करता है? अबुल फजल की आंखों में चमक आ गई। ये बगावत नहीं थी, ये नया मजहबी फलसफा था।